हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमारा सुशांत सिंह राजपूत पे बेस्ड था, उसमें हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि जिनकी वजह से उनको एक एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए उनको मजबूर किया और सुसाइड जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया। तो हमने देखा था कि चंद्र की सिचुएशन ऐसी कुछ थी कि जिसपे काफ़ी बुरे ग्रहों का प्रभाव था और उससे हमने ये जाना था कि शायद ऐसा हो सकता है कि सडनली उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि लोग भी पूछ रहे थे कि शायद से उनका एक जो सुसाइड है वो सुसाइड ना हो के इसमें कुछ मतलब एक हत्या की भी साजिश हो सकती है या फिर ऐसे कुछ योग बन सकते हैं उनके कुंडली में। तो कृपया आप इसे देखें और अगर ऐसा कुछ योग है तो हमें ज़रूर बताइए। तो उस पे मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद एक बार फिर से हमको उसकी उनकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद मीडिया में भी काफ़ी सारी बातें आ रही है, जैसे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है। तो ऐसा कुछ नेपोटिज्म उनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ और उन्हें कुछ अच्छी बड़ी फिल्में उनको नहीं मिली, या तो फिर सबने मिलके उनके करियर के बारे में कुछ मतलब डिसीजन लिए और उन्हें फिल्में नहीं मिली या नहीं दी गई। तो ऐसे कुछ मुद्दे उठे। उसके बाद एक मुद्दा ऐसा भी उठा था कि किन्हीं लोगों ने उनके सोल से कनेक्ट करके उनसे मतलब उनके मृत्यु का रीज़न जानना चाहा। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि कुछ गूढ़ विद्याओं का, जैसे मुझे भी इतना उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ जिनको नॉलेज है उन्होंने उनके हिसाब से ट्राई किया। तो ऐसा कुछ उनको भी देखने मतलब सुनने को मिला कि शायद ये हत्या की साजिश हो सकती है। तो हम कुंडली के हिसाब से एक बार फिर से इसमें एक व्यू डाल के देखेंगे, एक नज़र मार के हमको फिर से एक बार देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो हम देखेंगे कि एक बार फिर से इनके कुंडली का विश्लेषण करके ईशा क्या ऐसे कुछ योग है जो इसे आत्महत्या नहीं या हत्या की तरफ सूचित करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने उनकी कुंडली बनाई थी और जो कि काफ़ी सारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं जाके। ये चंद्र की पोजीशन हमने देखी थी कि चंद्र के ऊपर किन बुरे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि मंगल सप्तम स्थान का अष्टम दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद शनि अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है। नीच का गुरु पंचम दृष्टि डाल रहा है। और उस समय उनकी जब डेथ हुई तो गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा भी चल रही थी। और राहु भी लगन में पड़े हैं, जो कि एक सडनली डिसीजन लेने को आदमी को विवश करते हैं, एक भ्रम बना के रखते हैं। तो सडनली आदमी काफ़ी ग्रोथ भी कर लेता है राहु की पोजीशन अगर लगन में हो तो। या फिर सडनली ऐसे उनके मन में विचार भी आते हैं कि शायद वो सुसाइड करने का सोचे, एकदम डाउन उनको लेके जाते हैं। तो ये काम करता है। तो इन सब योगों के कारण ऐसा योग तो उनके इसमें दिख रहे हैं कुछ कि शायद से वो ऐसे कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि करियर का उनका जो स्थान है, वो करियर के स्थान में शुक्र है, बुध है, गुरु और सूर्य, चार ग्रहों की युति है। तो उनका करियर जो था वो एक्टिंग रिलेटेड था। बॉलीवुड ग्लैमरस दुनिया में उनका करियर था। तो अभी हम देखेंगे कि ये क्या ऐसे योग हो सकते हैं कि करियर में उतार चढ़ाव उनके लाए और करियर में ऐसे कुछ लोगों से उनके शायद से मतलब उनकी आनाकानी हो जाए या फिर उनके पंगे हो जाए और शायद उसके वजह से उनको उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे योग इनके करियर के स्थान को अगर हम स्टडी करते तो उसमें हमको थोड़ा दिखता है। जैसे हम देखेंगे कि बुध ये षष्ठम स्थान यानी कि शत्रु स्थान का स्वामी दशम में बैठा है और वही पराक्रम स्थान का स्वामी भी है। तो ये दशम स्थान में बुध का बैठना और शुक्र के साथ योग बनाना, जो कि लाइफ पार्टनर का स्थान है यहाँ पे, तुला राशि का। और ये धन कुटुंबानी का भी स्वामी होकर दशम में बुध के साथ बैठा है, जो कि एक अच्छा योग बनाता भी है। लेकिन गुरु यहाँ पे नीच का हो गया है। तो करियर में उनके कुछ समस्याएं खड़े करेंगे लोग, जो कि सप्तम स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों का स्थान है, पार्टनर का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान है। तो इन सब लोगों की वजह से उनके करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा दिखता है। और नीच के गुरु की वजह से तो प्रॉब्लम और बढ़ेंगी, जो कि उनकी करंट दशा भी चल रही थी। और हम देखेंगे कि बुध जो है, ये बुध शत्रु स्थान का स्वामी है। तो उनके करियर में उनके शत्रु भी बढ़ेंगे और शत्रु उनको तकलीफ देंगे, खास करके गुरु की महादशा में, क्योंकि गुरु वीक पड़ जाता है वो केस में।
और बुध ऑलरेडी शनि की राशि में जो कि मकर राशि है, तो वहाँ पे स्ट्रांग होके बैठा है, तो शत्रु स्ट्रांग रहेंगे, ऐसा योग दिखता है। और पराक्रम भी उनका स्ट्रांग रहेगा, जो कि अपने शत्रुओं के ऊपर पराक्रम भी दिखा सकते हैं। और फिर उनको ऐसा कुछ रिवेंज वगैरह का एक्शन शत्रु की तरफ से देखने को मिला, ऐसा भी योग हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि उनको करियर को लेके उनके किसी पार्टनर के साथ या किसी दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुए हो और उनके वजह से फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा हो। तो एक प्रकार से ये उनको किसी ने उकसाया और फिर वो जोश में उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा लिया, ऐसे योग भी इसमें हमको दिखते हैं या करियर स्थान के अगर हम स्टडी करते हैं तो। साथ ही साथ ये शुक्र जो है ये फिल्म एक्टिंग से रिलेटेड भी है, और ये किसी लाइफ पार्टनर या किसी फीमेल के तरफ भी संबंध मतलब इशारा करता है। तो हो सकता है कि किसी फीमेल का इंटरफेरेंस भी रहा हो, और जो इनके शत्रुओं को सहन नहीं हुआ, या फिर उस फीमेल से रिलेटेड इनका कुछ कनेक्शन था कि जो शत्रुओं से उनके मतलब शत्रुओं को उनको सहा नहीं गया, जो कनेक्शन उनका रिलेशन उनका वो सहा नहीं गया, और उसके वजह से उन्होंने उसको उकसाया ऐसे स्टेप लेने के लिए, या फिर उनका कुछ हाथ हो इसके मतलब डेथ के लिए, ऐसा भी हो सकता है किसी फीमेल के वजह से। तो किसी फीमेल का भी इंटरवेंशन हमको इसमें दिखता है। हालांकि अभी ये काम तो मतलब पुलिस कर रही है, और उनका ही काम है एक्चुअली, जो रियलिटी है, जो उसके पीछे का जो सच है उसको बाहर लाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि किसी के उकसाने पे या किसी का हाथ है इनके डेथ मिस्ट्री के पीछे, तो ये सच तो बाहर आना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं आता है सामने, और अगर रियली किसी बड़े माफिया का या फिर किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर का इसमें कुछ हाथ हो, तो ये बुरी बात होगी। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे हमें कमेंट करके लिख के बताइए। और होपफुली हम ऐसा सोचते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई बाहर आए और सुशांत सिंह को जस्टिस मिले। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।